तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड वर्क की अपनी ये 10th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। P 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है। तो देखो भाई 1/4 भाग के लिए 10 दिन ले रहा है, तो पूरे भाग के लिए कितना लेगा भाई? 10 गुणा में 4 40 दिन। ठीक है, फिर आ गया Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है। तो 40 दिन में 40% कर रहा है, तो यानी 100 दिन में 100% करेगा, यानी Q लेता है 100 दिन। फिर आएगा R। भाई R 13 दिनों में कार्य का 1/3वां भाग पूरा कर सकता है। तो 1/3 भाग के लिए 13 दिन ले रहा है, तो पूरे भाग के लिए कितना भाई? 13 गुना में 3 39 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा? भाई सबसे पहले वही कार्य समाप्त करेगा जो सबसे कम दिन लेगा। सबसे कम दिन कौन ले रहा है भाई? R 39 डेज। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई R इसका उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट। यदि किसी मशीन में प्रत्येक T घंटे में K/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटों में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी? ठीक है, इसको वैसे ही कर सकते हो, क्षमता गुना समय बटा कार्य बराबर नई क्षमता गुना नया समय बटा नया कार्य। तो देखो भाई क्षमता मतलब यहाँ पे मशीन एक क्षमता है, तो पहले बार कितने आ रही है भाई? यदि किसी मशीन में कोई एक मशीन है तो मैं कहूंगा क्षमता हुई 1 गुणा में समय। कितना समय लिया भाई? इसने T घंटे लिए, तो इसको गुणा कर दिया T से। भाई 1 गुणा में T बटा में कार्य, कितना कार्य किया उसने? K/5 बिजली की खपत की, तो ये कार्य हो गया K/5। मैंने यहाँ पे लिख दिया K/5 बराबर भाई नई क्षमता, यानी अब नई कितनी मशीनें हैं? 3 मशीनें, तो भाई क्षमता 3 गुनी होगी, मैंने कर दिया 3 गुणा में भाई समय कितना? उसने बोला 10 घंटों में, तो क्षमता गुना में समय बटा में कार्य, वही उसने पूछा कितने बिजली की खपत होगी, यानी कि नया कार्य कितना करेंगे। तो कार्य मैंने मान लिया यहाँ पे x। ठीक है, और x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये K/5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, मैं कहूंगा 5T बटा K बराबर हो गया 30 बटा में x। तो ऐसे मुझे x का मान निकालना है। 5 काट देगा 30 को 6 पे, और K वहां पे जाएगा, तो ये बच गया 6K बटा में T। 6K बटा में T। ठीक है, तो ये रहा अपने पास ऑप्शन सी, भाई 6K/T इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। यदि एक टंकक को, कोई टाइपराइटर होगा, को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की जरूरत होगी? ठीक है भाई, एक टंकक एक पन्ने को टाइप करने में 4 मिनट ले रहा है, तो आपको टोटल समय कितना मिल रहा है भाई? 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 4 मिनट में एक पन्ना टाइप कर रहा है, 4 मिनट में एक पन्ना, तो भाई 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में कितना भाई? 4 का 15 गुना होता है 60, तो 15 पन्ने टाइप करेगा। यानी एक टाइपराइटर जो है ना, एक टाइपिस्ट जो है, वो 1 घंटे में 15 पन्ने टाइप करेगा। अब पन्ने कितने टाइप करने हैं? 1080। तो कितने टाइपराइटर ना, तो कितने टाइपिस्ट चाहिए आपको? तो 1080 पन्नों के लिए जब हर इंसान 15 पन्ने टाइप कर रहा है 1 घंटे में, तो कितने इंसान चाहिए हमें? तो 1080 बटा में 15 कितना आ जाएगा भाई? 15 का 7 गुना 105 और 2 गुना 30, 72। ऑप्शन डी 72 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो भाई ए, बी और सी 3 बंदे हैं, ए बी से दुगनी तेजी से कर रहा है और सी से तिगुनी तेजी से, तो भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का दुगुना भी होती है और किसी का तिगुना भी? मैं कह सकता हूँ 6। ठीक है, 2 और 3 को गुणा कर दो, 6 मिल गया, यानी ए की क्षमता 6 है भाई। 6 किसी का दुगुना भी होता है और किसी का 3 गुना भी होता है। ए की क्षमता मैंने 6 मान ली, उसने बोला है बी से दुगनी तेजी से काम कर रहा है, यानी बी की 3 होगी क्षमता, और सी से 3 गुनी तेजी से काम कर रहा है, तो सी की क्षमता 2 हो। ठीक है, 2 का 3 गुना होता है 6, और ये तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी होगी? 6, 3 और 2 भाई 11 क्षमता हो गई। 11 की क्षमता से 6 दिन ले रहे हैं, तो कार्य कितना हो गया भाई? 11 गुना में 6, ये कार्य हो गया। अब ये कार्य किससे करवाना है? सी से, तो मैं सी की क्षमता से इसको भाग दे दूं, पता चल जाएगा सी कितने दिन लेगा। सी की क्षमता कितनी है? 2 से भाग दे दिया, उत्तर कितना आ गया?
33। भाई ऑप्शन ए 33 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे? देखो एक तो कंडीशन आपको ये दे दी, ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। 5 दिन का ए का काम बराबर है 4 दिन के बी के काम के। तो मैं ए और बी की क्षमताओं का अनुपात निकाल सकता हूं भाई, कितना? 4:5। ठीक है, ए के 5 दिनों का काम बी के 4 दिनों के काम के बराबर है। चलो ठीक है। अब उसने बोला कि भाई ये 7 दिनों में काम पूरा करने के लिए शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब शेष कार्य बचा कितना भाई? 37/100 भाग तो पहले कर ही चुके थे। तो मैं मान लूं भाई शुरू में जो काम है वो 100 यूनिट था, तो 37 यूनिट वो कर चुके थे उसमें से। अब 100 यूनिट काम था, 37 तो हो चुकी है, अब बची कितनी? 63 यूनिट। ये 63 यूनिट उन्होंने 7 दिन में पूरी कर दी। मैंने मान लिया कुल कार्य कितना भाई? 100 यूनिट। तो भाई शेष कितना बचा? 37 तो हो गया, तो 37 हो गया, 100 में से तो बचा 63। तो शेष कार्य को करने में 7 दिन लिए, तो मैं कहूंगा ए और बी की क्षमता मिलकर कितनी हो गई भाई? 63 कार्य के लिए 7 दिन लिए, तो 63/7 यानी 9। इनकी क्षमता 9 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी मिल रही है? ए की 4 और बी की 5। 4 और 5 ये भी 9 ही बन रहा है। तो अगर ये 9 नहीं होता, मान लो कुछ और होता, तो हम देखते हैं एक से गुणा करने पे 9 बन रहा है, हम उन दोनों को उतने उतने से गुणा कर देते। यानी ए की क्षमता 4 ही है और बी की क्षमता 5 ही है। अब पूछा क्या गया है? जो बंदा तेज काम करेगा वो कितने दिन में कर देगा? तो भाई तेज काम कौन करेगा भाई? जिसकी क्षमता ज्यादा होगी। क्षमता ज्यादा किसकी है? बी की। और बी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 की क्षमता से 100 यूनिट काम करना है, तो भाई कितना टाइम लगेगा? 100/5 भाई 20 दिन। यानी बी लेगा 20 दिन। अगर आपसे ये पूछा होता भाई धीरे काम करने वाला कितना समय लेगा, तो हम देखते ए धीरे काम करेगा क्योंकि ए की क्षमता 4 है। तो ए कितने दिन लेता भाई? 100/4 यानी 25 दिन लेता। चलो भाई नेक्स्ट। 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और 13 पुरुष और 24 लड़के मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार आ चुके हैं ऐसे सवाल। भाई 5 दिन लेते हैं कौन? 12 पुरुष और 16 लड़के। तो मैं कहूंगा 12 मैन प्लस 16 बॉयज, ये बराबर है 4 दिन लेते हैं कौन? 13 मैन और 24 बॉयज। 60M प्लस 80B बराबर हो गया 52M प्लस 96B। यहां से मिल जाएगा भाई 8M बराबर 16B। तो मैं कहूंगा मैन रेशियो बॉय कितना भाई? 16:8 यानी 2:1। पूछा क्या था? एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात ही पूछा था। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात 2:1 है, तो इनके काम का अनुपात भी 2:1 ही होगा। भाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। पेंटर ए 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट कर सकता है और पेंटर बी 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर पेंट करें तो वे कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? देखो भाई पेंटर ए 5 दिन में 200 मीटर कर रहा है मीटर स्क्वायर, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? ए मैं कहूंगा 200/5 यानी 40 हो गई। ए की क्षमता 40 मीटर स्क्वायर एक दिन में। भाई बी की क्षमता कितनी हो गई? 250 मीटर स्क्वायर कर रहा है 2 दिन में। तो एक दिन में कितना भाई? 125। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर देंगे भाई? 165 मीटर स्क्वायर कर देंगे दोनों मिलके एक दिन में। ठीक है भाई। अब देखो टोटल एरिया है कितना। देखो जब आपका कमरा कुछ ऐसा होता है भाई, फर्श को पेंट नहीं करना, दीवारों को और सिर्फ छत को। भाई लंबाई दी है 25, चौड़ाई दी है 12 और ऊंचाई दी है 10। ठीक होगी 10 होगी, 25 आप इसको भी कह सकते हो। तो देखो भाई एक तो दीवार होगी पहली ये जिसकी लंबाई है 25 और ऊंचाई है 10, और इसके सामने वाली दीवार भी ऐसी होगी। तो जब इस एक दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया? 25 गुणा में 10, तो 25 गुणा में 10 कितना भाई? 250। और ऐसी एक सामने दीवार और है 250 की, तो 250 कितना? 500 की। तो ये 2 दीवारें हो गई। उसके बाद ये चौड़ाई वाली दीवार, इसकी चौड़ाई देखो कितनी है? 12 और ऊंचाई कितनी है? 10। तो 12 गुना में 10 120 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। और इसके सामने वाली दीवार भी बिल्कुल इसके बराबर होगी। 120 और 120 कितना भाई? 240। ठीक है। उसके बाद क्या बची? छत।
भाई छत में क्या आएगी भाई, लंबाई और चौड़ाई आएगी। लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 12, तो 25 गुणा में 12 कितना भाई 300 मीटर स्क्वायर इसकी। तो टोटल कार्य कितना हो गया 500 और 300 800 और 240 यानी 1040 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 165 करते हैं। तो कितने दिन लेंगे, हम कहेंगे भाई 1040 बटा में 165, 5 से काटा तो कितना भाई 208 बटा 33, ठीक है 208 बटा 33 यानी भाई 33 छिका 198, 10 बच गया 10 बटा में 33 का। तो 6 सही 10 बटा 33, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। तो शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, तो देखो भाई 60 दिनों में काम पूरा करना है, कितने व्यक्ति हैं 35 व्यक्ति। अब 32 दिनों तक तो काम ऐसे चलता रहा और 32 दिनों के बाद कुछ पता चला, तो 32 दिनों तक तो इन 35 व्यक्तियों ने काम किया। तो भाई काम कितना हो जाएगा, क्षमता गुना में समय, क्षमता होगी 35 क्योंकि 35 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की एक क्षमता मान ली, और समय कितना 32 दिन। तो 35 व्यक्ति 32 दिन तक काम करेंगे, तो 35 गुना में 32 काम हो जाएगा। समय गुणा में क्षमता बटा में कार्य, कार्य कितना किया इन्होंने 2/5वां भाग कर लिया। अगर टोटल काम अगर 5 यूनिट था तो 2 कर चुके हैं वो, तो मैंने बटे में कर दिया यहाँ पे 2, ठीक है 2 कर चुके हैं, अब 3 और करना है बराबर में भाई क्षमता गुना में समय बटा कार्य। अब कार्य कितना शेष कार्य करना है भाई, 5 में से 2 तो यहाँ पे कर लिया तो 3 यहाँ पे करना पड़ेगा इनको। अब उसने पूछा है शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैंने मान लिया x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो व्यक्ति गुना में समय, भाई कितना समय चाहिए इनको, देखो 32 दिन तो हो चुके हैं और 60 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए था, तो भाई 32 तो हो चुके हैं, अब कितने दिन और बचे 28 दिन ही बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 दिन, ठीक है भाई। जो काम 35 लोगों ने 32 दिन में 2 यूनिट काम किया, तो कितने लोग 28 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, ये सवाल हो गया कार्य गुना समय बटा क्षमता बराबर कार्य गुना समय बटा क्षमता। ठीक है, यहाँ पे काट लो चीजों को, कुछ ना कुछ आ जाएगा उत्तर आपका। देखो भाई 4 का 7 गुना होता है ना, 7 का 4 गुना होता है 28, 7 का 5 गुना होता है 35, 4 32 को काट देगा 8 पे, ये 2 काटेगा 8 को 4 पे, तो x का मान कितना भाई 5 गुना 4 और गुणा में 3, तो 5 चौके 20, 20 दिया 60। अब x का मान आ गया 60, यानी 60 व्यक्ति चाहिए। उसने पूछा क्या था आपसे, शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो व्यक्ति तो 60 चाहिए, तो इस सवाल को थोड़ा करेक्ट कर लो। वो आपसे ये पूछना चाह रहा होगा कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की जगह कर दो कितने और व्यक्तियों की। तो देखो 35 व्यक्ति तो पहले से हैं ही, अपने को 60 चाहिए, तो भाई कितने और लाने पड़ेंगे, 25 और लेके आने पड़ेंगे। तो मैं कह दूंगा अभी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भाई 35 तो पहले से और टोटल मुझे 60 चाहिए, तो 25 और आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। ठीक है भाई, वही सवाल, क्षमता गुना समय बटा कार्य बराबर क्षमता गुना समय बटा कार्य। अब 7 मकड़ियां, तो भाई क्षमता 7 हो गई, गुणा में समय कितना 7 दिन, तो गुणा में समय बटा में कार्य, कार्य कितना भाई 7 जाल बनाई है, तो बटा में आ गया 7 बराबर एक मकड़ी गुणा में कितना समय, वही वो इसने आपसे पूछा है, तो मैंने बोल दिया x समय बटा में कितना कार्य भाई 1 जाल, तो मैंने कर दिया बटा में 1। तो x का मान कितना आ गया भाई 7 से 7 कट गया, तो ऊपर 1 7 बच गया। तो ऑप्शन सी भाई एक मकड़ी एक जाल 7 दिन में बनाएगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ए तथा बी को मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पन्ने टाइप करता है, बी 5 घंटे में 40 टाइप करता है। ए पहले 60 पन्ने अकेला टाइप करता है तथा अंतिम 60 पन्ने ए और बी मिलकर टाइप करते हैं, तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कोई नहीं, ए और बी को मिलकर 120 पन्ने टाइप करने हैं। ए 9 घंटे में 36 पन्ने कर रहा है, तो ए 1 घंटे में कितना भाई 36 बटा 9 4 पन्ने करेगा ए 1 घंटे में। बी की क्षमता कितनी होगी, बी 5 घंटे में 40 कर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी होगी 40 बटा में 5 यानी 8, यानी ए की क्षमता हो गई 4 पन्ने प्रति घंटा, बी की क्षमता हो गई 8 पन्ने प्रति घंटा। अब इन दोनों को मिलके 120 पन्ने टाइप करने हैं,
पहले 60 तो ए अकेला करेगा और अगले 60 ए और बी मिलके करेंगे। तो पहले 60 पन्ने ए करेगा तो ए की क्षमता से भाग दे दूं, ए की क्षमता कितनी है 4, 60/4 समय लगेगा। अब अगले 60 पन्ने ए और बी दोनों करेंगे तो ए और बी दोनों की क्षमता से भाग दे दूं, ए की क्षमता 4, बी की 8, तो 4 और 8 कितने भी 12/12। कितना समय भाई 15 समय तो यहाँ लगा और फिर 5 समय यहाँ लगा, 15 और 5 कितना भाई 20। सो ऑप्शन बी 20 घंटे इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, पी और क्यू क्रमशः 12 और 12 दिनों में एक परियोजना पूरा कर सकते हैं। तो दोनों ही 12-12 दिन ले रहे हैं। कितने दिनों में वह परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे यदि वे एक साथ काम करें? देखो भाई पी भी 12 दिन लेता है और क्यू भी 12 दिन लेता है, तो अगर वो दोनों मिलके काम करें तो 6 दिन में कर देंगे। जब दोनों ही 12-12 दिन ले रहे थे, मिलके करेंगे तो 6 दिन में कर देंगे। लेकिन पूरा काम नहीं करना भाई, 50% ही काम करना है। तो जब वो पूरा काम 6 दिन में कर रहे हैं तो आधा काम जो कि 50% होता है, आधा काम 6 से आधे दिन में यानी कि 3 दिन में कर देंगे। सो ऑप्शन बी भाई 3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू 12-12 दिन ले रहे हैं, एक साथ करेंगे तो 6 दिन में करेंगे, पूरा काम 6 दिन में कर देंगे, लेकिन आधा काम करना हो तो 3 दिन में कर देंगे। सो ऑप्शन बी 3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। भाई आधा काम 16 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 32 दिन में कर देगा। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है, तो 1/4 भाग को 24 दिन में कर रहा है तो पूरे भाग को कितना भाई 24 गुणा में 4 96 दिन में कर लेगा। तो एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई काम मान लो 32 और 96 का एलसीएम कितना भाई 96, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1। अब पूरा काम नहीं करना भाई, काम का 3/4 भाग करना है उनको, तो 96 का 3/4 कितना भाई 24 का 3 गुना 72। अब इनको 72 यूनिट काम करना है मिलके, ए की क्षमता 3 है, बी की 1 है, तो दोनों की मिलके कितनी होगी भी 4, 4 की क्षमता से 72 यूनिट काम, कितना समय 72/4 18। सो ऑप्शन डी भाई 18 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, राजू और विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। तो ऐसे इनकी क्षमताएं निकाल लो भाई। राजू की क्षमता क्या हो गई भी प्रति घंटा, 32 पेज के लिए 8 घंटे ले रहा है, तो एक पन्ने के लिए ना 1 घंटे में 4 पन्ने टाइप करेगा, तो राजू की क्षमता हो गई भी 4 पन्ने प्रति घंटा। फिर दूसरा कौन है विनोद, विनोद 44 पेज टाइप करता है 6 घंटे में, तो 44/6 इसकी क्षमता हो गई भाई, हर घंटे 44/6 पन्ने टाइप करेगा, कितना भाई 22/3। ठीक है, यानी कि राजू हर एक घंटे में 4 पन्ने और विनोद हर एक घंटे में 22/3 पन्ने टाइप करेगा, ये इनकी क्षमताएं हो गई। अब 102 पेजों को टाइप करने में अलग अलग कंप्यूटरों पर उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा? अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं भाई, राजू 1 मिनट में कर रहा है ना 1 घंटे में 4 पन्ने, और विनोद कर रहा है 22/3 पन्ने, तो दोनों मिलके राजू प्लस विनोद दोनों जब मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितना भाई 4 पन्ने ये करेगा और 22/3 पन्ने ये करेगा भाई, कितना हो गया 12 + 22 34/3 पन्ने 1 घंटे में कर देंगे दोनों मिलके। ठीक है, लेकिन उन्हें करने कितने हैं 102 पन्ने, तो 34/3 पन्ने कर रहे हैं 1 घंटे में, तो 102 पन्नों के लिए कितने घंटे, मैं कहूँगा 102/34/3 कितना मिल जाएगा भाई 3 ऊपर जाएगा, 102 गुणा में 3/34, 34 काटेगा 102 को 3 पे, सो 3 तिया 9 उत्तर हो जाएगा इसका 9 घंटे। भाई ऑप्शन सी 9 घंटे इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाइम एंड वर्क का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।